राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ दरभंगा बिहार से जुड़ गए हैं स्वामी व्यालोक जी। व्यालोक वाणी आपका चैनल है। व्यालोक भाई, एक जी यूनिवर्सिटी जो एक मदरसा छोटे बच्चों को पढ़ा के आतंकवादी बनाता है, पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डॉक्टरों को आतंकवादी बनाती है। उधर हिमंता विश्व शर्मा नामक एक मुख्यमंत्री है जो कहता है कि सब मदरसे की मान्यता खत्म करो, तोड़ के वहां यूनिवर्सिटी बनाओ जिससे बच्चों को डॉक्टर बनाया जा सके। आप बना दीजिए डॉक्टर। इनके पास ऐसा मैकेनिज्म है कि मात्र 3 महीने में पूरा पूरा लॉट, डॉक्टरों का पूरा लॉट आतंकवादी बना दिए सब। अच्छा, यूनिवर्सिटी हराम के पैसे से, ब्लैक मनी से एक चिट फंड कंपनी खोल के उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करके जेल जाके, इसके बावजूद उस इकोसिस्टम का पैसा सरकार जब्त नहीं कर पाई। 2000 के इर्द गिर्द ये व्यक्ति अपने भाइयों के साथ तिहाड़ जेल खटा। सैकड़ों करोड़ इसने लखनऊ में लोगों का हड़प लिया। उस पैसे को फिर यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट किया और लगभग 70 एकड़ जमीन इसने धौस गांव में खरीदी थी तब। ये हम लोगों ने कल रिसर्च किया है। और फिर कांग्रेसी इकोसिस्टम ने पहले वहां पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी बना लिया। 2014 में जो है उसको मान्यता मिल गई थी एज ए यूनिवर्सिटी की। आपकी एक ओपनिंग रिमार्क आ जाए, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं इस पे जी। ओपनिंग रिमार्क आज का लंबा रहेगा क्योंकि आपने जो भूमिका बांधी है उसमें दो बातें समझने की हैं। पहली बात ये समझिए कि हमारा पूरा अप्रोच जो है मोहम्मदनिज्म के खिलाफ या मोहम्मदवाद के खिलाफ वही गलत है। हिमंता जिस तरह की अप्रोच रख रहे हैं वो हर एक हिंदू रखता है। उसको लगता है कि मदरसा छाप लोग जाहिल होते हैं, लेकिन नहीं। जहालत की ये पूरी दुकान अरब में 1400 वर्ष पहले खुली। और जो भी आप जिसको भी गाली दें कि उसने बम धमाका कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो सच्चे मायनों में मोहम्मदवाद का सच्चा सिपाही है। वो केवल वही काम कर रहा है जो उसको उसकी किताब ने सिखाया है, जो उसके मुताबिक सुन्नत है। सुन्नत मतलब क्या है? सुन्नत मतलब कि वह अपने पैगंबर, अपने मैसेंजर की लाइफ जैसे उस मैसेंजर ने जी है वैसे वो करेगा। आप खुद देख लीजिए मोहम्मद का जीवन कितना आक्रांत रहा है युद्धों से। मोहम्मद कितने वायलेंट थे, ये तो इतिहासों में दर्ज है भाई। 83 युद्ध और छापेमारी उन्होंने की थी अपने लाइफ में। अब आप सोचिए, और 40 साल के बाद उन्होंने ये सब शुरू किया। और जब मरने गए तो मतलब 10 साल में अगर एवरेज निकालेंगे तो करीबन उन्होंने 58 युद्ध किए हैं और छापेमारी। जिस छापेमारी के बाद मोहम्मद ने माले गनीमत का कॉन्सेप्ट लाया। इन मोहम्मदन्स के मैसेंजर ने बाकायदा माले गनीमत को एक सुस्थापित विचार बनाया कि तुम कत्ल करो, तुम लूटो मारो, और वो पैगंबर और अल्लाह के लिए है। क्योंकि उस माले गनीमत का एक हिस्सा उनको दिया जाता था, मोहम्मद को दिया जाता था बाकायदा। मैं ये सब बातें नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें हिस्ट्री में है। सामान्य खोजबीन कीजिएगा तो वो हो जाएगा। तो मोहम्मद का वायलेंस अगर उनके अनुयायी दिखा रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो उस किताब का अक्षरशः पालन कर रहा है, जो अपने पैगंबर का अक्षरशः पालन कर रहा है, आप उस बीमारी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आपको कैंसर है और आप गमकौआ पाउडर, हमारे यहाँ कहते हैं बिहार में, खुशबूदार जो स्नेहक पाउडर होता है उसको गमकौआ पाउडर हमारे यहाँ कहते हैं। तो आप कैंसर के घाव पर गमकौआ पाउडर छिड़क छिड़क के 70 वर्षों से चला रहे हैं। आप तक हिम्मत नहीं है कि आप बोले कि मोहम्मदवाद जड़ है। वो वायरस है 1400 वर्ष पहले करप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसने जाहिलों की एक पूरी फौज खड़ी की है, जो अब पूरी दुनिया में 2 अरब 2.5 अरब के लगभग है।
ये जाहिल अब न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं, ब्रिटेन पहुंच चुके हैं, लंदन पहुंच चुके हैं, पूरा यूरोप इनसे पीड़ित है, केवल हमारे पीड़ित होने की बात नहीं है। और उसमें जब इनके मौलाना और इनके लोग, जो इनकी दूसरी पीढ़ी है, दूसरा जो इनका दस्ता है, एक तो हरावल दस्ता है जो बम विस्फोट करता है, कमर में बम बांध के अल्लाह अकबर कह के फटता है, दूसरा दस्ता तुरंत सक्रिय होता है। आपने क्योंकि उंगली बीच में दिखाई थी, इसलिए पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा जी। पिछले दिनों एक वीडियो आई थी पाकिस्तान से, जहां एक 15-16 साल का तालिब, किसी मदरसे का तालिब अपने मौलाना से पूछ रहा है कि जब हम हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे तो वहां से जो लौंडियां हमें बरामद होंगी या लूट में मिलेंगी, हिंदुस्तान की लड़कियां, औरतें, उनका बंटवारा कैसे होगा और वो कैसे हम, मतलब युद्ध में जीती गई औरतों को कैसे बंटवारा होगा, वो आज 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का वो वीडियो है। नहीं, आपको इस पर इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? बामियान के बुद्ध कब उड़ाए गए थे? कितना दिन हो गया उसको? उसको छोड़िए, यजीदी लड़कियों को जंजीरों में बांधकर, सांकल लगाकर बाजारों में 2 दिनार 3 दिनार में कौन किसने बेचा? सेक्स स्लेव किसने बनाया? और ये सेक्स स्लेव का विचार कहां से आया है? क्या उसी आसमानी किताब से नहीं आया है? क्या उसी व्यक्ति से नहीं आया है जिसको पूरी दुनिया का एक बड़ा वर्ग जिसको आदर्श मानता है? क्या सेक्स स्लेव का विचार पनपा कहां से आया ये विचार? कहां से आई ये बातें? और उसको आज ये कह के ढांका तोपा जाता है कि मोहम्मद ने, चूंकि विधवाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए 4 की इजाजत दी। क्यों थी? और अगर उस समय थी, उस समय का कबीलाई समाज था, उस समय का बर्बर, रेतीला, जो भी वहां का हिंसक समाज था, अगर उसको किसी लहजे से आपने दुरुस्त किया, हम मान लेते हैं, हालांकि आप कौन हैं जो आप दुरुस्त करने निकलेंगे? तलवार रख के किसी की गर्दन पर कि मुझे मानो पैगंबर, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा, ये कौन सी बात है? आप दिन में 5 बार चिल्लाते हैं कि हमारा ही मजहब जो है वही पूजने लायक है, हमारा जो मैसेंजर है वही पूजने लायक है, और यहाँ का बहुसंख्यक समाज चुपचाप सुनता है। आपने बम फोड़ दिए, आपके समाज का सबसे पढ़ा लिखा वर्ग इसमें है, लेकिन आज भी मेरे मोहल्ले में जो मोहम्मदन है, उसके चेहरे पर कोई शर्म नहीं है। किसी मोहम्मदन ने क्या एक लाइन में इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की, एक लाइन में, कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत खराब बात है? किसी मोहम्मदन ने आपने सुना क्या? किसी ने अगर की भी होगी तो अगर मगर, जैसे वो अबू आजमी है महाराष्ट्र का जिहादी, उसने कहा कि नाइंसाफी और जिल्लत से आतंकवाद पैदा होता है, इसलिए नाइंसाफी और जिल्लत को खत्म कीजिए, आतंकवाद को खत्म कीजिए। अरे कौन सी नाइंसाफी इन डॉक्टर्स के साथ हुई थी साहब? कौन सी नाइंसाफी डॉक्टर शाहीन के साथ हो गई थी, जिसने 40 लाख रुपए खर्च कर दिल्ली को दहलाया और पूरे भारत को दहलाने की योजना थी? तो दूसरी बात जो मैं कह रहा था वो ये कि आप जब तक समस्या कैंसर है तो कहिए कि ये थॉट, ये राजनैतिक विचार जिसे आज इस्लाम का नाम दिया गया है, ये कैंसर है, ये वायरस है, इस पर चर्चा कीजिए, इसके विचारों को आपको क्रश करना होगा। आप क्या समझते हैं साहब, एक बच्चा जो 1 साल का है, 2 साल का है, उसको सालों साल जानवरों को काटने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और जानवर भी ऐसे नहीं कटते हैं, वो बाकायदा आयत बोल के काटते हैं, तब कुर्बानी होती है साहब, रेत रेत कर। और 2 साल का बच्चा अगर लगातार देख रहा है, 1 साल का बच्चा देख रहा है, और इतनी हिंसा, तो वो 20 साल में क्या बनेगा जाकर? 22 साल में क्या बनेगा जाकर? वो मोहम्मद अटा बनेगा, वो मोहम्मद याकूब बनेगा, वो ओसामा बिन लादेन बनेगा, वो ओसामा साहब बनेगा। वो केवल और केवल आतंक की खेती कर सकता है, क्योंकि मूल विचार जो है वो आतंक है। भाई सुनना होता है ना कि अपने किसी मोहम्मदन के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वो अपने पैगंबर, अपने मैसेंजर की नकल करे, जिस तरह मोहम्मद जिए
उस तरह एक मोहम्मडन जीना चाहता है, वो नकल करता है, वही उसकी सुन्नत है। तो आप देख लीजिए कि मैसेंजर इतने वायलेंट हैं, मैसेंजर इतने सेक्स ड्रिवन हैं, मैसेंजर इतने महिला विरोधी हैं, औरत विरोधी हैं, तो इसलिए मोहम्मदन सबके सब वैसे आ गए हैं। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात? इसलिए मुख्य अच्छा, बात मुझे यह है कि मुझे असली बीमारी पर बात करें, पॉलिटिकली एक करेक्टनेस। सवाल और है जी। व्यालोक भाई, एक बड़ा स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। अभी आप कह रहे थे कि उस वक्त की परिस्थितियां ऐसी थी कि समाज में एक आदमी पर 10-10 औरतें थी, क्योंकि औरतें लूट के लाई जाती थी युद्धों में। औरतों की बहुतायत थी। इसके बावजूद अपनी चाचा की लड़की, फुआ की लड़की, मौसी की लड़की, चचा मर गए तो चाची, मामा मर गए तो मामी, सब जायज थी। औरतों की कमी होती तो बात समझ में आती कि चलो भाई जो मिले उसको ब्याह लो। जब इतनी औरतें थी, इसके बावजूद चचा की लड़की, जिसको हम लोग सगी बहन से ज्यादा मानते हैं, वो भी माले गनीमत बना दिया। इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी? अरे भाई। इसके पीछे मनोविज्ञान था, हाँ। इसके पीछे मनोविज्ञान था सर। और क्या? आप ये बताइए कि वासना की कहीं कोई सीमा होती है क्या? लंपटाई की कहीं कोई सीमा होती है क्या? जिनके लिए एक महिला काफी है, वो काफी है, लेकिन जिनके लिए काफी नहीं है, उनके लिए तो सैकड़ों। आप देखिए, संजय दत्त उसमें आधा ही खून मोहम्मडन है, लेकिन आप देखिए ना किस गर्व से वो बोलते हैं कि 343 महिलाओं के साथ में हम बिस्तर। आप देख लीजिए, आधा खून है, तब किस तरह की बात करता है। आधा खून है करीना खान में, लेकिन बेटे का नाम तैमूर और जहांगीर। विश्व इतिहास के दो सबसे पागल, सबसे अय्याश, सबसे कुंठित, सबसे बड़े नरसंहार के जनक अगर दो राजा थे तो वो तैमूर लंग और जहांगीर था। और जहांगीर तो खैर खपती भी था, पागल भी था, और वो तो कई बार नंगे भी घूमता था अपने बाग बगीचे में। और इन सब के पीछे एक चीज बहुत मजबूत रही है जो इनको ड्राइव करती है, वो है सेक्स। और आप देखिए गद्दार कि ये तथाकथित इस्लाम जो एक पॉलिटिकल थॉट है, ये इतना ज्यादा लोकप्रिय कैसे हुआ? मैं इसको लोकप्रिय कहता हूं क्योंकि इसने मानवीय जो कमजोरी है, जो सबसे बड़ी कमजोरी है मानव की, उन दो कमजोरियों पर इसने आघात किया, धन पर और काम पर। और इसने कहा कि बेटे, ये पूरी दुनिया केवल और केवल धन और काम के लिए है, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो। आप अन्य किसी भी धर्म को उठा लीजिए, चाहे वो हिंदुत्व हो, सनातन हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बौद्धिज्म हो, चाहे आपका सिखिज्म हो। अब तो सिखों को भी हम लोगों से अलग कर दिया गया, तो अब तो बोलना ही पड़ेगा कि भाई पहले तो ये सब हमारे ही अंग थे। तो आप किसी भी धर्म में देखिए, उसमें हमेशा ही अपरिग्रह की बात की गई है। क्या मोहम्मदवाद में कहीं भी अपरिग्रह की, छोड़ने की, त्याग की कोई बात है क्या? नहीं है। अगर कोई मुझे जबरदस्ती के आयत दिखा के और इम्प्रेस करना चाहे तो वो कर सकता है, क्योंकि कुरान के 4 वॉल्यूम्स हैं मेरे पास अलग अलग। मेरे पास देवबंद वाला भी है और मेरे पास वहाबी चिंतन वाला भी है। अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ, हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। मैं तो कहता हूं कि हरेक को कुरान पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, कुरान पढ़ानी बहुत जरूरी है। क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रपंच हैं, कैसे कैसे जाल हैं इसमें। और जब आप माले गनीमत को, लूट के माल को इतना सस्ता बना देते हैं, तो वो मनुष्यों की साइकी पर हमला करता है। और ये 1400 सालों से जो चला आ रहा है, तो मनुष्य कितना आसान है, किसी की गर्दन पर रख दो। तुम्हारी, हमारे यहाँ जिन जिन चीजों को बुरा माना जाता है, पाप माना जाता है, जिससे उबरने का कोई कहीं
उपाय नहीं है, वैसे पापों को वैलिडिटी दी मोहम्मद ने, वैसे कामों को वैलिडिटी दी है इनके पैगंबर ने, इनके मैसेंजर ने। लूटपाट हमारे यहाँ पाप है, वहां जायज है। जी और दादा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने हाँ, शायद मुझे एक बात बताइए, कश्मीर और कश्मीरी पिछले 10 सालों से हम उनको इंटीग्रेट करने की, मेन स्ट्रीम करने की, समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश में लगे थे और काफी बड़ी सफलता मिल रही थी। आपको नहीं लगता कि इन कश्मीरी डॉक्टरों ने ये करके, ये जो सब कुछ काम हुआ है सर, एक और ट्रस्ट डेफिसिट पैदा कर दिया? देखिए सर, ऐसा है कि मोहम्मदन कभी भी आपके साथ इंटीग्रेट कर ही नहीं रहा है, सिमुलेट कर ही नहीं रहा है। कौन मोहम्मदन ये नहीं जानता है कि वो मोहम्मदन नहीं है? हर एक के बाप का नाम रमेश है, कौन ये नहीं जानता है साहब, बताइए मुझे। ये फारूक अब्दुल्ला जो इतना जहर बोलते हैं, उसके दादा कौन थे? दादा मतलब महज 2 पीढ़ी से वो कन्वर्टेड है, तब उसकी बोली जाकर देख लीजिए। वैसी 5 पीढ़ी पहले का कन्वर्टेड है, उसकी बोली देख लीजिए। खड़गे खुद कन्वर्टेड हुआ है, क्रिप्टो क्रिश्चियन है, उसकी बोली देख लीजिए। इस बात को समझना होगा। 2 बातें जो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं मेरे। पहली बात ये समझिए कि मुसलमानों पर चर्चा बंद कीजिए, मोहम्मडन्स पर चर्चा बंद कीजिए, मोहम्मदवाद पर चर्चा कीजिए। मोहम्मद का जो डॉक्ट्राइन है, जो उस मैसेंजर ने कहा है, जिसने इतना वायलेंट पॉलिटिकल थॉट दिया है, उस पर चर्चा कीजिए। पॉलिटिकल करेक्टनेस को बंद कीजिए। आपको बार बार हर एक बार कहना होगा, अपने मुसलमान दोस्तों से कहिए। अगर आपका कोई मुसलमान दोस्त है तो उससे सीधा पूछिए कि तुम दिल्ली ब्लास्ट के बारे में क्या कहते हो। कोई अगर मगर नहीं, कोई विक्टिम कार्ड नहीं, एक वाक्य में तुम दिल्ली ब्लास्ट के सारे लोगों को आतंकी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तुम ये कहते हो कि नहीं कि मोहम्मदवाद एक हिंसक विचारधारा है? बस इतना, इतनी सी बात करनी है। और दूसरे, आपको हर एक क्षण तैयार रहना है, क्योंकि सनातन एकमात्र रोड़ा अब बचा हुआ है इन सारे पॉलिटिकल थॉट्स वालों के, चाहे वो मोहम्मदवादी हो, ईसावादी हो, चाहे यहूदी हो, जो भी हो। एक किताब और एक पैगंबर वाले जितने लोग हैं वो सब। और ये जान लीजिए कि सनातन एकमात्र, इस पूरे बीमार विश्व की एकमात्र आशा अगर है तो वो है सनातन। इसलिए इस पर हमले भी बढ़ेंगे। और आप कितने तैयार हैं? आपके यहाँ के लोग तो चाहे वो छोटी चोर हों, चाहे यहाँ हमारे यहाँ के तेजस्वी यादव हों, ये लोग क्या करने पर आमादा हैं? पूरा मिथिलांचल क्या हो चुका है, पूरा सीमावर्ती इलाका क्या हो चुका है बिहार का, वो आप देख के जा चुके हैं। तो इसलिए ये दोनों बातें करनी होंगी, अन्यथा सनातन का उत्पाटन तय है। क्योंकि आप हिंसक नहीं हैं। आप में से कितनों के घर में शस्त्रास्त्र हैं? उनमें, उनकी इबादत गाहों में, मस्जिदों पर पत्थर होते हैं, पेट्रोल के कैन होते हैं, और ये हम हर एक इसमें जानते हैं। ये एक खुला रहस्य है। इसलिए इन दोनों पर लड़िए और इन दोनों पर सोचना होगा। जी व्यालोक भाई, चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपके व्यक्तित्व में मिठास ही इतनी है कि आपके ऊपर मक्खियां, आज मैंने देखा, आकृष्ट हो रही थी। पीछे एक पीछे एक बजरंग बली जी भी आए होंगे, हाँ, कभी वो भी देखेंगे। बजरंगबली भी लौके थे। हाँ, वो पूरा यहाँ अभी मेरे आसपास हैं। 2 यहाँ बैठे हुए हैं, 2 इधर बैठे हुए हैं। वो आज मैं तो चलिए, बाहर आज की बैठा तो चर्चा को समाप्त करते हैं। दोबारा जी मिलते हैं सर किसी नए टॉपिक। जय श्री बहुत राम, हर बहुत हर महादेव। दर्शकों से जय श्री निवेदन राम। है कि व्यालोक वाणी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इनका चैनल जी, व्यालोक वाणी। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।